जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। किचन टू नाइट में आप सबको खुशामदीद। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की डिश जो कि है बीफ कोरमा। तो दोस्तों, इसको हम बनाएंगे बग़ैर प्रेशर कुकर के कि हमारा गोश्त भी गल जाए और मज़ेदार सा हमारा कोरमा भी तैयार हो जाए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसको हमें तैयार करने के लिए क्या क्या चाहिए और ये कैसे कैसे तैयार होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने बीफ को बॉईल होने के लिए रखूँगा। उसके लिए मैंने तकरीबन 2 किलो के करीब हमारा बीफ है। इसकी जो बोटियाँ है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, मैंने ज़्यादा छोटी भी नहीं की और ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। उसके साथ हमें लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए। तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। उसके साथ हमें 3 अदद प्याज चाहिए जो कि मैंने यूँ बारीक बारीक काट लिए है। और इसके साथ हम ये कुछ साबुत खड़े मसाले लेंगे और उसके साथ हम तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने नमक लिया है। अब इसको हम एक पैन में डालेंगे और इसमें हम ये अपने प्याज ऐड करेंगे, इसमें हम साबुत खड़े मसाले ऐड करेंगे अपने, और इसके अंदर हम नमक डालेंगे। उसके साथ हम तकरीबन मैं इसमें 2 गिलास के करीब मैं पानी को ऐड करूँगा और इसको हम लो फ्लेम पे पकने के लिए हम रख देंगे। याद रखें दोस्तों, आग हमने ज़्यादा तेज़ नहीं करनी और ज़्यादा स्लो भी नहीं करनी, हमने मीडियम लो फ्लेम रखना है। उसी के ऊपर हम इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए इसको अब हम बॉईल होने देंगे और पानी को हम चेक करते रहेंगे साथ साथ। अगर हमारी बोटी भी नहीं गली तो हम थोड़ा सा पानी और ऐड करके इसको मज़ीद बॉईल होने के लिए रख सकते हैं। इन सब चीज़ों को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनको हम ढाँप देंगे और इसको अब हम पकने देंगे। तो दोस्तों, तकरीबन मुझे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं इसको बॉईल करते हुए और बहुत ही प्यारी इसकी यखनी आलमोस्ट तैयार हो चुकी है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, लेकिन अभी थोड़ी सी इसमें गुंजाइश बाकी है, तो इसलिए मैं अभी इसको मज़ीद जो है वो पकाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं कुछ वेजिटेबल्स कट कर लूँगा ताकि हम वो इसमें डालें। जिसमें मैंने टमाटर ले लिए 4 अदद, उसके साथ मैंने कुछ सब्ज़ मिर्चें ली हैं, एक मैं लेमन का स्लाइस लिया है, मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा और तैयार किया है। तो दोस्तों, अब हम इसमें टमाटरों को ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके हम इसको दोबारा से ढाँप देंगे और इसको हम लो फ्लेम पे पकने देंगे। और तकरीबन 10 मिनट बाद मैंने इनको दोबारा ढक्कन को उठाया है और मैंने इनको दोबारा अच्छे से मिक्स किया। प्याज और टमाटर हमारे अच्छे से गल चुके हैं और उनका पानी अभी बाकी है, तो मैं इसलिए इनको थोड़ा सा मैं और पकने दूँगा। अब दोस्तों, तकरीबन 10 मिनट तक मैंने और पकाया है और अब मैं इस स्टेज पर अपने मसाले ऐड करूँगा। तो ये मसाले दोस्तों आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने जायके के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से। तो दोस्तों, इन मसालों को ऐड करके अच्छे से मैं इनको मिक्स करूँगा। तकरीबन 4-5 मिनट के लिए इनको मिक्स करूँगा और फिर मैं दही का 1 कप जो है उसको अच्छे से फेंट कर मैं इसमें डालूँगा। तो याद रखिएगा, दही को आपने अच्छे से फेंट कर डालना है। अब दही को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके साथ और अब इसको हम ढाँप देंगे ताकि दही अपना पानी छोड़े और उसका पानी जो है वो अच्छे से इन सब में जज्ब हो जाए। तो जैसे ही मैंने दही का पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा और बाकी पानी रह जाएगा, तो हम इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब ज़ीरा जो है वो ऐड करेंगे। और लेकिन याद रखिएगा, इसको अपने हाथों से मसल के डालना है, उससे बहुत प्यारी खुशबू आएगी और जायका बहुत प्यारा आएगा। अब इस स्टेज पे दोस्तों मैं तकरीबन 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल लूँगा और अब इसकी गोश्त की अच्छे से भुनाई करूँगा। तकरीबन मैं 10 मिनट के करीब इसकी भुनाई करूँगा और उसके बाद मैं इसको ढाँप दूँगा। तकरीबन 3-4 मिनट के लिए इसको मज़ीद पकने दूँगा। अब देखें, हमारा कुकिंग ऑयल तकरीबन ऊपर आ चुका है। तो दोस्तों, इस स्टेज पे अब मैं अपनी सब्ज़ मिर्चें जो हमने प्यारी प्यारी काटी थी वो काट के डाल दी। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियोज़ को लाइक कर रहे हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि दोस्तों मेरी कोशिश यही होती है कि मैं इजी से इजी रेसिपी शेयर करूं जो कि मुझ जैसे परदेसी भाइयों के लिए, सबके लिए इजी हो घर में खाना बनाने के लिए। तो दोस्तों, सब्ज़ मिर्चें डालकर भी मैंने मज़ीद इसकी 7-8 मिनट इसकी भुनाई कर ली है। अब हम इस पर धनिया डालेंगे और इसको गार्निश करेंगे और इसको अब हम डिश आउट करेंगे। तो दोस्तों, बहुत ही प्यारा हमारा बीफ कोरमा बन के तैयार है और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।